और एक और बड़ी खबर है और बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज गया है दुनिया को कि कैसे अभी भी हमारा पड़ोसी देश आतंक को पाल पोस रहा है और हमेशा से भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। पहले ये ब्रेकिंग देखिए, पूरी दुनिया के सामने आतंक पर पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। मुंबई में यूनाइटेड नेशंस की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत पेश किया गया है। मुंबई में यूएन की काउंटर टेररिज्म पर एक कॉन्फ्रेंस चल रही है और इस बैठक में पाकिस्तानी आतंकी साजिद मीर का ऑडियो टेप सुनाया गया है। बैठक में आतंकी साजिद मीर का ऑडियो सुनाया गया है। ऑडियो में आतंकियों को निर्देश दे रहा है साजिद मीर। मुंबई आतंकी हमले का गुनहगार, लश्कर तैयबा का कमांडर है साजिद मीर। सुनिए। वो हमेशा कर रहा है, तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह वो हमेशा कर रहा है, तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह साजिद मीर का ऑडियो है। एक बार फिर से आपको ऑडियो सुनाते हैं। पीछे जल्दी से एक बार फिर से वो ऑडियो सुनाइए, ध्यान से सुनिए। वो कह रहा है कि जो भी छत पर नजर आ रहा है, जो भी दिख रहा है, उसको ठोको। एक बार फिर से सुनाइए पीछे आ रही ऑडियो, किस तरह से साजिद मीर 26/11 अटैक के वक्त वहां पर आतंकियों को निर्देश दे रहा था। सुनिए। चल रहा है, वो हमेशा कर रहा है, तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह वो हमेशा कर रहा है, तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो एक और यूएन की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा सबूत पेश किया गया है, तो वही अमेरिका ने भी पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश दिया है। लाउड एंड क्लियर मैसेज है अमेरिका का। ब्रेकिंग आपके सामने, 26/11 हमले पर अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का बयान है। मुंबई अटैक के दोषियों को सजा मिलनी अभी बाकी है, यह खुद ब्लिंकन ने कहा है। भारतीय और अमेरिकी नागरिकों की हत्या के दोषी खुलेआम घूम रहे हैं। विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इसी कॉन्फ्रेंस में 26/11 का मुद्दा उठाया था। पहले सुनिए ब्लिंकन ने क्या कहा है। We stand in solidarity with the people of India and all nations that lost people on that day. But we must do more than mourn. We have a responsibility to the victims and to people everywhere to bring justice to the perpetrators of the Mumbai attacks, including their masterminds. That's what the United States has been working to do, together with India and other partners, for the last 14 years. Because when we allow the architects of these attacks to go unpunished, we send a message to terrorists everywhere that their heinous crimes will be tolerated. और देखिए, केवल एंटनी ब्लिंकन नहीं, एंटनी ब्लिंकन से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कुछ ऐसा ही बोला था। उन्होंने कहा 26/11 को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। 14 साल पहले यहां सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। उसी मुंबई में ये काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस चल रही है, जहां पर 14 साल पहले यह अटैक हुआ था। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अभी 26/11 के मास्टरमाइंड को सजा देने का काम अधूरा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 14 years ago, on 26 November 2008, the city of Mumbai was witness to one of the most shocking terror attacks of our times. The entire city was held hostage by terrorists who had entered from across the border. It was not just an attack on Mumbai, but an attack on the international community. Since then, we have endeavored to bring the masterminds and the perpetrators of this attack to justice. This task remains unfinished. Therefore, the coming together of the UNSC's Counter-Terrorism Committee to this venue is both special and significant. 26/11 will never ever be forgotten. और हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर विष्णु प्रकाश जी हैं, डिप्लोमेसी को अच्छे तरीके से समझते हैं। विष्णु सर, एक सवाल, और जिस तरह से आप लाउड एंड क्लियर बोलते हैं, मुझे लगता है आप आज फिर बोलेंगे। क्या एंटनी ब्लिंकन के इस बयान के बाद, हमारे विदेश मंत्री के इस बयान के बाद, साजिद मीर के उस ऑडियो टेप के सुनाए जाने के बाद अब कुछ कहना बाकी है कि कैसे अभी भी पाकिस्तान में 26/11 अटैक के दोषी बैठे हैं और उनको सजा मिलनी चाहिए? नमस्कार। पाकिस्तान के का जो नकाब था वो कब का उतरा हुआ है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। आपको याद, आपके दर्शकों को याद करवा दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभी कहा था कुछ दिनों पहले कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा खतरनाक देश है दुनिया में। तो ये हकीकत है, पर इनके आका बैठे हुए हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं,
जिस तरह से चीन आतंकवादियों को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ढाल बना हुआ है, 10 साल से मोहम्मद अजहर को नहीं करने दिया था, अब हाफिज तला सईद को नहीं डिक्लेयर करने दे रहे, तो अब इनके ये प्रोटेक्टर हैं। और दूसरा जो ब्लिंकन साहब ने कहा है, मैं उसकी उनका धन्यवाद करता हूं, पर एक चीज और भी है जी सर कि पाकिस्तान FATF से कैसे निकला, पाकिस्तान FATF में कब क्यों जाता है। तो ये एक राजनीतिक खेल बना हुआ है कि जब चाहते हैं तो कर देते हैं। अब अमेरिका का देख लीजिए, ठीक है सर। $10 मिलियन का इनाम है हाफिज सईद के ऊपर। क्या है वो सरेआम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, और देखना है कि इसको लेकर अमेरिका कुछ बोलेगा कभी, इशारों में बोल रहे हैं, क्लियर बोलेंगे, लाउड एंड क्लियर मैसेज देंगे कभी। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।